चीन में एक सम्राट ने अपने मुख्य वजीर को किसी नाराजगी के चलते फांसी की सजा दे दी। लेकिन उस राज्य का नियम था कि फांसी के एक दिन पहले स्वयं सम्राट फांसी पर लटकने वाले कैदी से मिले और उसकी कोई आखिरी आकांक्षा हो तो उसे पूरा कर दे। निश्चित ही आखिरी आकांक्षा जीवन को बचाने की नहीं हो सकती थी, वो बंदिश थी, क्योंकि वो आकांक्षा पूरी नहीं की जा सकती थी। तो एक दिन पहले सम्राट उस वजीर के पास पहुंचा। कल सुबह फांसी होनी थी। तो सम्राट ने अपने वजीर से पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बताओ तो मैं उसे पूरा करूं, क्योंकि कल तुम्हारा अंतिम दिन है। वजीर एकाएक दरवाजे के बाहर की तरफ देखकर रोने लगा। सम्राट ने कहा, तुम और रो रहे हो? मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम्हारी आंखें और आंसुओं से भरी हुई, क्योंकि वजीर बहुत बहादुर आदमी था। सम्राट कितना ही नाराज हो, लेकिन उसे उसके बहादुरी पर कभी शक नहीं था। सम्राट ने हैरान होकर कहा कि तुम और रोते हो, क्या तुम मौत से डरते हो? उस वजीर ने कहा, नहीं, मैं मौत से डरकर नहीं रो रहा हूँ, मैं किसी और ही कारण से रो रहा हूँ। सम्राट ने कहा, मुझे बताओ, मैं पूरा कर देता हूँ तुम्हारी वो इच्छा जिसकी वजह से तुम रो रहे हो। वजीर ने कहा, नहीं, वो पूरा नहीं हो सकेगा, इसलिए आप जाने दें। अब तो सम्राट जिद पर अड़ गया कि क्यों नहीं हो सकता, आखिरी इच्छा तो मुझे पूरी करनी ही है। तब उस वजीर ने कहा, आप नहीं मानते हैं तो सुन ले कि आप जिस घोड़े पर बैठकर आए हुए, मैं उसे देखकर रोता हूं। सम्राट ने कहा, पागल हो गए हो क्या? उस घोड़े को देखकर रोने जैसा क्या है? वजीर ने कहा, मैंने एक कला सीखी थी, 30 वर्ष लगाए थे उस कला को सीखने में। वो कला ये थी कि घोड़ों को आकाश में उड़ना सिखाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक विशेष जाति के घोड़े को। मैं उसे खोजता रहा, लेकिन वो नहीं मिला। अब कल सुबह मैं मर रहा हूँ। जो सामने घोड़ा खड़ा है वो उसी जाति का घोड़ा है जिस पर आप सवार होकर आए हैं। सम्राट के मन को लोभ पकड़ा। आकाश में घोड़ा उड़ सके तो उस सम्राट की कीर्ति का कोई अंत पृथ्वी पर नहीं होगा। उसने कहा, मौत की फिक्र छोड़ो और ये बताओ, कितने दिन लगेंगे घोड़े को आकाश में उड़ना सिखाने में? वजीर ने सोचा और फिर सोचकर कहा कि 1 वर्ष। सम्राट ने कहा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा समय नहीं है। अगर घोड़ा उड़ सका तो ठीक, अन्यथा मौत 1 साल बाद। फांसी 1 साल बाद भी लग सकती है अगर घोड़ा नहीं उड़ा, और अगर ये घोड़ा उड़ा तो फांसी से भी बच जाओगे और मैं आधा राज्य भी तुम्हें भेंट कर दूंगा। वजीर घोड़े पर बैठकर अपने घर आ गया। घर पर पत्नी और बच्चे रो रहे थे, बिलख रहे थे, क्योंकि वो आखिरी रात थी। घर आए वजीर को देखकर वो सब चकित हुए और उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आ गए? तब वजीर ने उसके और सम्राट के बीच हुई सारी बातें, सारी कहानी अपनी पत्नी और बच्चे को सुना दी। ये सुनकर पत्नी और जोर से रोने लगी। उसने कहा, तुम पागल तो नहीं हो, क्योंकि मैं ये बात भली भांति जानती हूँ कि तुम कोई कला नहीं जानते जिससे घोड़ा उड़ना सीख सके। तुमने व्यर्थ ही झूठ बोला। अब ये साल तो हमें मौत से भी बदतर हो जाएगा, और अगर मांगा ही था समय तो इतनी कंजूसी क्यों की? 20, 25 या 30 वर्ष मांग सकते थे। 1 वर्ष तो ऐसे चूक जाएगा कि अभी आया और अभी गया, रोते रोते ही पूरा वर्ष बीत जाएगा। उस वजीर ने कहा, फिक्र मत करो,
एक वर्ष बहुत लंबी बात है। शायद बुद्धिमानी के बुनियादी सूत्र का उसे पता था और ऐसा ही हुआ। वर्ष बड़ा लंबा शुरू हुआ। पत्नी ने कहा, कैसा लंबा? पूरा वर्ष अभी चूक जाएगा। वजीर ने कहा, क्या भरोसा है कि इस वर्ष में मैं बचूं? क्या भरोसा है कि वो घोड़ा बचे? और ये भी क्या भरोसा है कि वो राजा इस वर्ष में बचे? बहुत सी कंडीशंस पूरी होंगी तब वर्ष पूरा होगा। और ऐसा हुआ कि ना तो वजीर बचा, ना घोड़ा बचा और ना ही राजा बचा। उस वर्ष के पूरा होने से पहले तीनों ही मर गए। कल की कोई भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। फल सदा कल है, फल सदा भविष्य में है। कर्म सदा अभी है, यही है। कर्म किया जा सकता है, कर्म वर्तमान है और फल भविष्य है। इसलिए भविष्य के लिए आशा बांधनी निराशा बांधनी है। कर्म अभी किया जा सकता है, वो अधिकार है। वर्तमान में हम हैं, भविष्य में हम होंगे ये भी तय नहीं है। भविष्य में क्या होगा ये कुछ भी तय नहीं है। हम अपनी ओर से कर ले इतना ही काफी है। हम मांगे ना, हम अपेक्षा ना करें, हम फल की प्रतीक्षा ना करें। हम कर्म करें और फल प्रभु पर छोड़ दें। यही बुद्धिमानी का गहरे से गहरा सूत्र है। इस संबंध में यह बहुत मजेदार बात है कि जो लोग जितनी ज्यादा फल की आकांक्षा करते हैं उतना ही कम कर्म करते हैं। असल में फल की आकांक्षा में इतनी शक्ति लग जाती है कि कर्म करने योग्य नहीं बचती। असल में फल की आकांक्षा में मन इतना उलझ जाता है, भविष्य की यात्रा पर इतना निकल जाता है कि वर्तमान में होता ही नहीं। असल में फल की आकांक्षा में चित्त ऐसा रस से भर जाता है कि कर्म विरस हो जाता है, रसहीन हो जाता है। इसलिए ये बहुत मजे का दूसरा सूत्र आपसे कहता हूं कि जितना फलाकांक्षा से भरा चित्त उतना ही कर्महीन होता है और जितना फलाकांक्षा से मुक्त चित्त उतना ही पूर्ण कर्मी होता है, क्योंकि उसके पास कर्म ही बचता है, फल तो होता नहीं जिसमें बंटवारा किया जा सके। सारी चेतना, सारा मन, सारी शक्ति, सब कुछ इसी क्षण अभी कर्म पर लग जाती है। स्वभावतः जिसका सब कुछ कर्म पर लग जाता है उसके फल के आने की संभावना बढ़ जाती है। स्वभावतः जिसका सब कुछ कर्म पर नहीं लगता उसके फल के आने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए तीसरा सूत्र आपसे कहता हूं कि जो जितनी फलाकांक्षा से भरा है उतना ही फल के आने की उम्मीद कम है, और जिसने जितनी फल की आकांक्षा छोड़ दी है उतनी ही फल के आने की उम्मीद ज्यादा है। ये जगत बहुत उल्टा है और परमात्मा का गणित साधारण गणित नहीं है, बल्कि बहुत ही असाधारण गणित है। ये बातें ओशो के प्रवचनों से प्रेरित है। आपको ये बातें कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।